क्लास 12th मैथ्स चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है। और इस टॉपिक पे बेस्ड जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल नंबर 1 है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 को हम सोल्व करेंगे, बट उससे पहले ये जो टॉपिक है इसका क्या मीनिंग है उसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। sin x प्लस 10 इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो यहाँ पे मैं लिखूँगा dy/dx। तो sin x को जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो इसकी वैल्यू क्या आती है हमारे पास में cos x। उसके बाद में 10 यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आता है, 0 आता है। तो यहाँ पे sin x प्लस 10 को जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो क्या लिख दूंगा, मैं cos x लिख दूंगा। अब इसके बाद अगर मैंने यहाँ पे dy/dx sin x और कांस्टेंट की जगह अगर मैं यहाँ पे -3 लेता हूँ तो इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो क्या आएगा, देखो sin x का तो क्या बनेगा cos x, फिर ये -3 ये क्या कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का क्या होगा 0। तो इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तब भी क्या आ रहा है, cos x आ रहा है। sin x प्लस 10 को भी डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो cos x आ रहा है। इसके बाद में अगर आपने यहाँ पे ले रखा है कि sin x कांस्टेंट को अगर मैं यहाँ पे c से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, sin x को डिफरेंशिएट करूंगा तो cos x, c यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0। अब यहाँ पे आप देखो कि जैसे ही मैंने यहाँ पे sin x को जब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो कितना आता है, cos x आता है। बट ये जो कांस्टेंट है मेरे पास में यहाँ पे क्या है, आपके पास में +10, यहाँ पे -3 और यहाँ पे c। तो कांस्टेंट यहाँ पे चेंज हो रहा है, sin x के साथ यहाँ पे 10, यहाँ पे -3 और यहाँ पे c आ रहा है। तो sin x के साथ अगर कोई भी कांस्टेंट आ रहा है उससे हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा है, हमारे पास में क्या आ रहा है, ओनली cos x आ रहा है। तो इंटीग्रेशन में इसको हम कैसे चेंज करेंगे, देखो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। तो इसको आपको कैसे चेंज करना है कि अगर मुझे यहाँ पे देखो cos x को मुझे यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो आपको क्या करना है, ये dy/dx हटाना है और यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल बनाना है। ये जो सिंबल होता है एस जैसा, ये होता है इंटीग्रेशन का सिंबल। और यहाँ पे लिखूंगा मैं dx इक्वल्स टू, और उसके बाद आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, ये जो वैल्यू आपके पास में है sin x प्लस 10 यहाँ पे मैं लिख दूंगा। अब नेक्स्ट वाले में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन, उसके बाद में cos x, फिर यहाँ पे देखो dx। तो देखो cos x को रखा एज इट इज, dy/dx को हटाऊंगा तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन dx और इक्वल्स टू में क्या लिख दूंगा, sin x -3। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, sin x -3। अब उसके बाद में देखो अगर मैं इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ तो cos x को रखूंगा एज इट इज, dy/dx को हटा के इंटीग्रेशन sin dx, और यहाँ पे क्या रह गया आपके पास में, sin x प्लस का c रह गया। ठीक है, cos x को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ रहा है, sin x आ रहा है। यहाँ पे भी देखो cos x को इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो sin x आ रहा है, बट ये कांस्टेंट मेरे पास में डिफरेंट आ रहा है। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्लस में c था तो हमने c लगा दिया। अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, इससे मैं एक कंक्लूजन यहाँ पे लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ कि अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ किसी फंक्शन को, ठीक है, इसको अगर मैंने इंटीग्रेट किया तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, कैपिटल f(x) प्लस का c। इसका क्या मीनिंग है, यहाँ पे देखो आपने यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे थे किसको, cos x को। हम यहाँ पे किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, cos x को। तो cos x को मैंने यहाँ पे क्या ले रखा है, f(x). तो LHS वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटीग्रेशन का साइन है f(x) और dx है। उसके बाद में देखो प्लस में मेरे पास में कांस्टेंट आ रहा है, यहाँ +10 -3 प्लस c। तो कांस्टेंट को हमने यहाँ पे क्या लेना है, c लेके चलना है। इसके बाद में आपके पास में यहाँ पे जो फंक्शन आ रहा है sin x, तो इसको हमने क्या ले रखा है यहाँ पे, कैपिटल f(x). तो आपको बस ये इतना फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि इंटीग्रेशन स्मॉल f(x) dx इक्वल्स टू कैपिटल f(x) प्लस c। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिख लो आप कि f(x) हमने यहाँ पे cos x ले रखा है और ये कैपिटल f(x) क्या आ रहा है, sin x आ रहा है।
तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे ध्यान में क्या रखना, ये जो C है, यहाँ पे ये जो कैपिटल C है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या फिर इसका एक नाम और होता है, इसको हम बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। इसको क्या बोलोगे, आर्बिट्री कांस्टेंट। और आर्बिट्री कांस्टेंट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, स्वेच अचर। ठीक है, तो ये जो C है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या फिर आर्बिट्री कांस्टेंट इसको हम बोलते हैं। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का ये रिवर्स प्रोसेस होता है। अब इसके दो सिनोनिम है, वो आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको एंटी डेरिवेटिव लिखा हुआ मिल जाए, इसका मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। या फिर आपको लिखा हुआ मिल जाए प्रीमिटिव, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे कि इंटीग्रेशन ही फाइंड आउट करना है। ये दोनों आपको ध्यान में रखना है, स्पेशली ये प्रीमिटिव आपको ध्यान में रखना है। एंटी डेरिवेटिव तो आपको फिर भी समझ में आ जाएगा कि एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, इसका मतलब इंटीग्रेशन, बट ये स्पेशली ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी, तो ये जो साइन आपके पास में इंटीग्रेशन का, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन का साइन। उसके बाद में एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, इसका क्या मीनिंग हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एफ ऑफ एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन, और यहाँ पे एक्स है वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, प्रीमिटिव। और ये जो C है इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट। और ये जो स्मॉल एफ ऑफ एक्स क्या होता है, इंटीग्रांट, मतलब जिसका हमें समाकलन करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसमें मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का यूज हो रखा है, और हमें बोला है कि फाइंड एंटी डेरिवेटिव। इसका मतलब हमें यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना है। तो फर्स्ट वाले पार्ट में हमारे पास में क्या गिवन है, cos 2x, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, और यहाँ पे dx हम लिखेंगे। अब इसको हमें यहाँ पे देखो कैसे सोल्व करना है। अभी मैंने आपको बताया कि स्मॉल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको जब मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो ये किसके इक्वल आता है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी के इक्वल आता है। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, डी बाई डी एक्स। जैसे ही मैं यहाँ से इंटीग्रेशन का साइन हटाऊंगा तो डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या कर देंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस सी। यहाँ पे क्या लिख दूंगा, एफ ऑफ एक्स प्लस सी, और इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा आपके पास में, ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स आएगा। यहाँ से आप देख सकते हो कि जैसे ही आपने यहाँ से ये जो इंटीग्रेशन का साइन हटाया, तो इस तरफ हमें क्या लगा देना है, डी बाई डी एक्स लगा देना है। ठीक है, तो यही हमने किया, और यहाँ पे क्या रख देंगे, एफ ऑफ एक्स, और ये डी एक्स हटा देंगे। आप देख सकते हो स्टार्टिंग में हमने यही कर रखा है कि जब हमने यहाँ पे लिया था क्या, साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, इंटीग्रेशन कोस एक्स डी एक्स साइन एक्स प्लस सी। यहाँ पे देखो अगर इसको मुझे उल्टा लिखना है यहाँ से, तो यहाँ से मैंने क्या लिख दिया, डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस सी। तो यही तो हमारे पास कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी जो यहाँ पे आ रहा है, यही तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी है, इसी को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा, कोस एक्स, और ये कोस एक्स क्या हमारा एफ ऑफ एक्स है। तो डी बाई डी एक्स कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा, और वही हमने यहाँ पे लिखा है। अब इसके बाद में हमें यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास में कितना है, कोस 2x है, तो एफ ऑफ एक्स मैं यहाँ पे लिखूंगा कोस 2x। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो दोनों को सेपरेट करके डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पे कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस यहाँ पे c है, तो डी बाई डी एक्स, सी यहाँ पे क्या कांस्टेंट है। अब यहाँ पे देखो डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स को तो मैं रखूंगा एज इट इज। अब यहाँ पे c है, ये c क्या कांस्टेंट, और कांस्टेंट को जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो कितना था, 0, और इक्वल्स टू में कोस 2x को रखेंगे एज इट इज। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ गया, डी बाई डी एक्स
कैपिटल एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया, कोस 2x के इक्वल आ गया। अब इसका क्या मीनिंग है, इसको हमें ध्यान से समझना है कि एफ ऑफ एक्स मेरे पास में ऐसा फंक्शन है जिसको मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, कोस 2x के इक्वल आना चाहिए। अब डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले में आपको क्या बता रखा है कि कोस एक्स कहाँ से आएगा, जब मैं साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करूंगा। यहाँ पे हमारे पास में कोस 2x है तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, देखो साइन एक्स को जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो कितना आता है, कोस एक्स आता है, ठीक है। बट यहाँ पे कोस 2x है तो यहाँ पे मुझे क्या लेना है, साइन 2x लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास में क्या है, डी बाई डी एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, साइन 2x और इक्वल्स टू में देखो जब मैं साइन 2x को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, देखो साइन एक्स को जब मैं डिफ्रेंशिएट करता हूं तो कितना तक कोस एक्स आता है। बट यहाँ पे x की जगह कितना 2x है तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, पहले कोस 2x लिखूंगा और यहाँ पे जो हमारे पास में 2x आया है इस 2x को अगेन हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो 2x को मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा, 2 आएगा और इस 2 को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। ये सब आपको ऑलरेडी आता है। अगर किसी को डिफ्रेंशिएट करने में कोई डाउट है तो आप चैप्टर नंबर 5 को जाके देख लेना, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अब यहाँ पे हमारे पास में ये स्टेप आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमारे पास में क्या था, हमें बोल रखा था कि कोस 2x, ठीक है, कोस 2x का एंटी डेरिवेटिव। तो हमें कोस 2x को तो रखना है यहाँ पे एज इट इज, कोस 2x को रखा एज इट इज और यहाँ पे 2 है, इसको मैं इस तरफ ले आता हूँ तो 1/2 आएगा, डी बाई डी एक्स, साइन 2x को रखेंगे एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ये जो 1/2 है इसको मैं यहाँ इसके साथ लेके आऊंगा तो डी बाई डी एक्स 1/2 साइन 2x और इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, कोस 2x। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो मेरे पास में कोस 2x है इसका जो एंटी डेरिवेटिव है वो कितना होगा, 1/2 इंटू साइन 2x। तो ये इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले का। इसके आंसर में क्या लिख सकते हो, देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ कोस 2x इज कितना लिख देंगे, 1/2 इंटू साइन 2x। तो ये इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले पार्ट का। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, सेकंड पार्ट में हमें एंटी डेरिवेटिव किसका फाइंड आउट करना है, 3x² प्लस 4x³ का। तो इसको मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन में लिखूंगा और डी बाई डी एक्स लिखूंगा। अब इसको हमें कैसे सोल्व करना है, इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे देखो आपको क्या फॉर्मूला बता रखा है कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस का सी आएगा, ठीक है। इसी फॉर्मूले को हमें यहाँ पे यूज करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, डी बाई डी एक्स कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी इक्वल्स टू में कितना आएगा, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन साइन हटाएंगे तो इस तरफ क्या लगा दूंगा मैं, डी बाई डी एक्स और यहाँ पे क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स आएगा। अब एफ ऑफ एक्स की मैं यहाँ से वैल्यू पुट कर दूंगा, कितनी है, 3x² प्लस 4x³। अब इसको हमें यहाँ पे सोल्व करना है तो इसको मैं यहाँ पे कैसे सोल्व करूंगा, देखो हमारे पास में क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 3x² और एक आ रहा है मेरे पास में 4x³। 3x² फाइंड आउट करने के लिए हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए जिसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो मेरे पास में क्या आना चाहिए, 3x² आना चाहिए। तो यहाँ पे एक आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर मैं x की पावर n को मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो ये किसके इक्वल होता है, n इंटू x की पावर n-1। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो पावर आ रही है आपके पास में x में वो यहाँ पे n है तो इससे एक पावर क्या आ रही है, कम। या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो पावर है वो यहाँ से एक पावर क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। 3x² हमें रिक्वायर्ड है, इसका मतलब x² चाहिए। तो x² मुझे फाइंड आउट करने के लिए तो मुझे किसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे x² चाहिए तो एक पावर यहाँ पे क्या होती है, देखो n-1 है तो यहाँ पे n आना चाहिए तो मुझे x² चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, x³ को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा,
ठीक है, एक पावर हमें यहाँ पे ज़्यादा लेनी है। तो x क्यूब को डिफ्रेंशिएट करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, तो 3x n-1, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा। तो फर्स्ट वाला हमारे पास में आ गया। अब इसके बाद में हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 4x क्यूब। 4x क्यूब फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे x क्यूब आ रहा है, इसका मतलब x की पावर 4 को मुझे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है। x की पावर 4 को जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो n की वैल्यू यहाँ पे 4, तो n इंटू x की पावर n-1, तो 4 इंटू x की पावर n-1 कितना आएगा, 3 आएगा। तो हमारे पास में देख सकते हो 3x² भी आ गया और 4x क्यूब आ गया। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो यहाँ से मेरे पास में क्या आएगा, dy/dx, इन दोनों को हमें ऐड कर देना है। तो dy/dx यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, x क्यूब, उसके बाद में आपने x4 को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया, x4 इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, x क्यूब को जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो कितना आ रहा है, 3x² प्लस x4 को जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो कितना आ रहा है, 4x क्यूब आ रहा है। ठीक है, और यही हमें फाइंड आउट करना था। यहाँ पे देख सकते हो कि 3x² प्लस 4x क्यूब का एंटी डेरिवेटिव, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, x क्यूब प्लस x की पावर 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है, थर्ड पार्ट में हमें बोला है कि 1/x, इसका हमें एंटी डेरिवेटिव चाहिए, x डज नॉट इक्वल्स टू 0। x डज नॉट इक्वल्स टू 0 का क्या मीनिंग है, 1/x गिवन है, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो डिनोमिनेटर में 0 आ गया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। डिनोमिनेटर में अगर 0 आता तो अनडिफाइंड, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। ठीक है, इसीलिए ये x इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए। अब इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे देख सकते हो कि 1/x मुझे चाहिए, तो एक ऐसा फंक्शन मुझे चाहिए जिसको जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो वो किसके इक्वल आए, 1/x के इक्वल आए। तो डिफ्रेंशिएशन में बताओ ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास में 1/x आता है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, log x। देखो log x को जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये किसके इक्वल होगा, 1/x के इक्वल आएगा। ठीक है, अब इसके बाद में आप यहाँ पे देखो कि dy/dx, अगर मैं यहाँ पे log x की जगह -x लेता हूँ, अब इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या आएगा, देखो log x का कितना होता है, 1/x, तो यहाँ पे 1/x की जगह यहाँ पे कितना, -x, तो यहाँ पे हमने लिख दिया -x। डिफ्रेंशिएशन में आपको क्या करना होता है, इस -x को हम अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो -x को डिफ्रेंशिएट करूँगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे -1, x की पावर n का फॉर्मूला यूज होगा, ये सब आपको आता है। तो यहाँ से जब मैं सोल्व करूँगा तो देखो यहाँ से क्या लिख दूंगा, यहाँ पे ये जो माइनस है और ये माइनस, ये क्या बन जाएगा, प्लस, तो यहाँ से भी कितना आ रहा है, 1/x आ रहा है। इसका मतलब log x को जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तब भी 1/x आ रहा है, और log -x को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तब भी क्या आ रहा है, 1/x आ रहा है। तो यहाँ पे देखो log x में जो x है वो क्या मेरे पास में x ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे जो x है वो क्या ग्रेटर देन 0, और माइनस जो x है इसका मतलब क्या, x यहाँ पे क्या लेस देन 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो माइनस है, इस माइनस का क्या मतलब है, देखो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे -2 लेता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस और फिर माइनस और उसके बाद -2, तो ये कितना बन रहा है, log 2 बन रहा है। तो इसको ध्यान से समझना, इसका मीनिंग ये है कि ये जो माइनस हमारे पास में यहाँ पे जो माइनस है वो माइनस किस लिए आ रहा है कि x की जब भी मैं नेगेटिव वैल्यू पुट करूँगा यहाँ पे -2, देखो जब भी हम x की नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो उस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए देखो यहाँ पे कितना +2, तो नेगेटिव वैल्यू को ये माइनस क्या करता है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे ये जो माइनस नहीं है इसका क्या मीनिंग है कि जो x की नेगेटिव वैल्यू आएगी उसको वो पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करेगा। अगर इन सब में आपको डाउट है तो एक्सरसाइज 5.4 जाके देख लेना, उसको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, वहाँ पे मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन इनको डिटेल में स्टडी किया गया है।
इनका ग्राफ क्या होता है और इनके डोमेन रेंज सारे वहाँ पे मैंने आपको बता रखे। अगर कोई डाउट है तो वहाँ जाके देख लेना। अब इन दोनों से यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो यहाँ पे log x और यहाँ पे क्या आपके पास माइनस log x। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, log, और यहाँ पे मोड लगा के x लिख देंगे। मोड का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। x ग्रेटर देन 0 या फिर x लेस देन 0, तो यहाँ पे हमें क्या लगा देना, मोड x लगाएंगे। तो log मोड x इक्वल्स टू 1/x। तो इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा, log मोड x। तो यहीं पे एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर। नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्मूले इस चैप्टर में यूज़ होंगे वो सारे हम डिस्कस करेंगे।